नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मानसून सीजन में हुई प्रदेश की सड़कों की हालत बद से बदतर। राज्य सरकार को हुआ करीब 500 करोड़ का नुकसान। पीडब्ल्यूडी को दिए जल्द सड़क सुधारने के निर्देश। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सत्र के दौरान सरकार ने नहीं दिया किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब। सदन के नियमों की हुई अनदेखी। हल्द्वानी में उफनते नाले के तेज बहाव में फंसी एम्बुलेंस। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बामुश्किल बचाए गर्भवती सहित 4 जिंदगियां। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। प्रदेश में इस साल मानसून ने अपना कहर बरपाया है। हालात ये रहे कि प्रदेश भर की सड़कें कई जगहों से पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। फिर चारधाम यात्रा मार्ग की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों की, एक आंकड़े के अनुसार प्रदेश सरकार को सिर्फ सड़कों से ही लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि मानसून अब लगभग जा चुका है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों की हालत को जल्द से जल्द सुधार लिया जाए। मानसून समाप्त हो गया है। मैंने निर्देश दे दिए हैं सचिव को कि सभी जगह जो है तैनाती की जाए और सड़क का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाए। टेंडर हो रहे हैं और हम सड़क को चुस्त दुरुस्त करेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि पहाड़ के ऊपर क्षेत्र में तो मैं खुद ही गया था, अभी बागेश्वर गया था, तो ऊपर की सड़कें ठीक हैं, पर जहाँ पर नाली की निकासी नहीं होती, पानी की निकासी नहीं होती, वहाँ पर सड़क टूट जाती है, रोड कट जाती है। और खास करके बद्रीनाथ मार्ग भी काफ़ी खस्ता हालत में है, उनकी रिपेयरिंग की जाएगी। और जगह जगह जहाँ भी एवलांच होता है वहाँ पर हमारे जेसीबी तैनात हैं और रास्ता खोल देते हैं। मनमानी करने वाले अधिकारियों को अब एक बार फिर से प्रोटोकॉल सिखाने के लिए प्रशासनिक अकादमी भेजा जाएगा। जी हां, ये फरमान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जारी किया है। उनका कहना है कि अधिकारी विधायकों का मान सम्मान नहीं करते। यह रिपोर्ट देखिए। उन्हें मेरी शक्ल पसंद है, चाहे उन्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं है। आप रितु खंडूरी भूषण को नहीं दे रहे हैं प्रोटोकॉल, आप इस कुर्सी को दे रहे हैं। उत्तराखंड गठन से लेकर आज तक सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई मुद्दा रहा है तो वो है नौकरशाही। छोटे राज्य में जिस नौकरशाही को सुशासन का पता होना चाहिए था, वो नजर नहीं आता। ऐसा हम नहीं बल्कि यहाँ के नेता और जनप्रतिनिधि खुद कह रहे हैं। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विशेष अधिकार हनन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अधिकारी विधायक और जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते। प्रीतम सिंह का दावा है कि जिस भी तरह से विधायकों और जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, उससे आने वाले दिनों में अफसरों के साथ विधायकों का संघर्ष हो सकता है। सम्मानित विधायक लगातार विशेषाधिकार हनन की सूचना देते रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार को निर्देशित भी किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है। और उसी कड़ी में आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे द्वारा सदन के अंदर रखा गया। विधानसभा अध्यक्षा जी ने उसे गंभीरता से लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाने का काम किया है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं और यही वजह है कि चाहे विपक्ष के विधायक हो या फिर सत्ता पक्ष के विधायक, अधिकारी किसी की नहीं सुनते। देखिए, ये लगातार हम देख रहे हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है, ना तो पीठ के निर्देशों का पालन हो रहा। जब विधानसभा की संस्तुति के बिना हजारों करोड़ रुपया खर्च हो जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या इस प्रदेश में स्थिति है। इस प्रदेश में कल जो विधानसभा की पीठ से निर्देश दिए गए, वो निश्चित ही चिंता डालने वाले हैं। एक तरफ आदेश चौहान के प्रति जो एक एसएसपी ने किया, उस पर कार्रवाई सरकार का ना करना, वो इतना प्रिय है सरकार को कि सरकार विधायकों का भी अब मान सम्मान नहीं रख रही। विधायकों के गनर उनसे बिना बताए हुए हटाए जा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि अफसरों को निर्देश जारी होने के बावजूद अधिकारी विधायकों का सम्मान नहीं करते। यही वजह है कि राज्य में नौकरशाही का मुद्दा हमेशा से चर्चाओं में रहा है। हालांकि अब इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कड़े शब्दों में अफसरों को कहा है कि उन्हें विधायकों के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
और अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा ना करने वाले अफसरों को फिर से ट्रेनिंग के लिए प्रशासनिक अकादमी भेजा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया गया था और उनको मैंने बहुत ही कड़े शब्दों में ये बात कही है कि मैं तो चिट्ठी लिखने ही जा रही हूँ। मैंने निर्णय कर रखा है कि मैं मसूरी एकेडमी हो, IPS एकेडमी हैदराबाद हो, PCS एकेडमी नैनीताल हो, इंजीनियर्स के अगर कोई इंजीनियर्स जो हमारे यहाँ उनका कुछ है, मैं सबको बहुत कड़ा पत्र लिखने वाली हूँ कि व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये हमारा संस्कार है, ये उत्तराखंड है। यहाँ हम लोगों को सोच समझ के करना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए और प्रोटोकॉल वाइज ऑल्सो। प्रोटोकॉल है विधायक का, तो वो प्रोटोकॉल हमें देना पड़ेगा, अफसरान को देना पड़ेगा। उन्हें मेरी शक्ल पसंद है, चाहे उन्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं है, दैट इज़ इररेलेवेंट। आप ऋतु खंडूरी भूषण को नहीं दे रहे हैं प्रोटोकॉल, आप इस कुर्सी को दे रहे हैं। और इस कुर्सी की इज्जत, इस कुर्सी की पवित्रता बचाना हम सबका काम है। उत्तराखंड में बेलगाम अफसरशाही को लेकर हमेशा ही सवाल उठते हुए नजर आए हैं, जिसमें आम जनता तो सवाल उठाती ही थी, लेकिन अब जनप्रतिनिधि भी बेलगाम अफसरशाही को लेकर आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि निरंकुश हो चुकी अफसरशाही को दुरुस्त करने के लिए धामी सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अभी विधानसभा सत्र का समापन हुआ है और इस दौरान सत्र में भी कांग्रेस ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। हालांकि सरकार ने बड़ी शालीनता से जवाब भी दिया है, मगर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि कम अवधि के सत्र से सरकार सदन के नियमों की अनदेखी कर रही है। सदन की कार्यवाही को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि किसी भी सवाल का जवाब सरकार द्वारा संतोषजनक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का 10% का सैतिक्ष आरक्षण का बिल प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। वहीं सरकार उपनल कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। जोशीमठ के पुनर्वास के लिए कोई बजट रिलीज नहीं किया गया, जबकि 1000 करोड़ की बात सरकार ने कही थी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने रेरा के अलावा खनन माफिया और अफसरशाह को भी बेलगाम बताया है। देखिए, सदन कार्य संचालन नियमावली से संचालित होता है और जिस तरह से देखने में आ रहा है कि पिछले वर्षों में सदन की कार्रवाई पिछले वर्ष 8 दिन हुई और इस वर्ष 7 दिन हुई है, जिससे जाहिर होता है कि सरकार की नियत मंशा सदन को चलाने की नहीं है। उत्तराखंड में अब एक और नई पार्टी, इस राष्ट्रवाद रीजनल पार्टी का गठन किया गया है। पूर्व यूकेडी के नेता और अब राष्ट्रवाद रीजनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने इस पार्टी का गठन किया है। शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा है कि उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए एक नए राजनीतिक दल का गठन किया गया है। पार्टी राज्य के बेसिक मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और प्रदेश की जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। जो हमने राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, इसका नाम आज हमने लॉन्च किया है और इसका नाम है राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी। और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी से आप समझ सकते हैं कि ये उत्तराखंड की एक रीजनल पार्टी है जो राष्ट्रवाद के साथ साथ उत्तराखंड के जो बेसिक जो मूलभूत मुद्दे हैं उनके लिए हम लोग जो है संघर्ष करेंगे और उन्हीं मुद्दों को लेकर के इस पार्टी का गठन किया गया। नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। काठगोदाम पुलिस और एसओजी टीम ने 20 लाख की 115 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पकड़े गए दोनों तस्कर उधम सिंह नगर के किच्छा के रहने वाले हैं, जो किच्छा से स्मैक लाकर हल्द्वानी और पहाड़ी जिलों में सप्लाई किया करते थे। तस्करों से पुलिस ने एक तमंचा और 3 कारतूस भी बरामद किए हैं। ये चेकिंग के दौरान गोलापुर के पास कुंवरपुर जाती हुई रोड में बाइक में 2 व्यक्ति थे, इनको रोका गया, इन्होंने भागने का प्रयास किया तो एसओजी और काठगोदाम पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इनमें सावेज उर्फ समीर, इसके पास से आपका 101 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और दूसरा सलीम था, इससे 13.4 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें सावेज के खिलाफ पहले भी काठगोदाम और हल्द्वानी थाने में रुद्रपुर में एनडीपीएस के मुकदमे हैं। ये दरों के रहने वाले हैं दोनों।
इसके अलावा हल्द्वानी के चोरगलिया के पास शेर नाले के उफान में 108 एम्बुलेंस फंस गई। आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस में गर्भवती सहित 4 लोग सवार थे, जिन्हें वक्त रहते पुलिस के जवान और स्थानीय लोगों ने एक दूसरे की मदद कर उन लोगों को बचाया गया है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस में एक महिला ने ही बच्चे को जन्म भी दिया है। मरीज को जल्द अस्पताल पहुंचाने के चलते एम्बुलेंस ड्राइवर नाले का अंदाजा नहीं लगा पाया और तेज बहाव में अचानक उसकी गाड़ी रफ्ते से नीचे उतर गई। सभी मरीजों को एम्बुलेंस से बाहर निकालने के बाद पानी कम होने पर गाड़ी को भी बाहर निकाला गया है। महिला और बच्चे को हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गदरपुर में एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन के मुख्यालय में बारिश के अलर्ट के चलते जवान एक्टिव मोड में हैं। सहायक कमांडर रविशंकर बधानी ने बताया कि बारिश के चलते संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ की टीम तैनात है। आपदा से निपटने के लिए सभी टीमों के पास जरूरी उपकरण भी मौजूद है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कल शाम से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और राज्य में येलो अलर्ट है। हालांकि घबराने की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, ऑरेंज या रेड अलर्ट नहीं है, लेकिन ये मौसम में जो ये डेवलपमेंट हुआ है इससे कुछ क्षेत्रों में जैसे कि नैनीताल है, हल्द्वानी है, जसपुर, काशीपुर, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। कुछ क्षेत्रों में 85 mm से भी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। एनडीआरएफ की टीमें हमारे बटालियन हेडक्वार्टर गदरपुर से भी हम लगातार संपर्क में हैं, सभी जिलों के, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव राज्य आपदा केंद्र देहरादून में भी इस समय लगातार संपर्क में है। अगर किसी तरह की कोई ऐसी सूचना हमें मिलती है जहां पे कि जिला प्रशासन या राज्य की क्षमता से बाहर होता है तो एनडीआरएफ त्वरित रिस्पॉन्स करेंगी। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। मानसून सीजन में हुई प्रदेश की सड़कों की हालत बद से बदतर। राज्य सरकार को हुआ करीब 500 करोड़ का नुकसान। पीडब्ल्यूडी को दिए जल्द सड़क सुधारने के निर्देश। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सत्र के दौरान सरकार ने नहीं दिया किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब, सदन के नियमों की हुई अनदेखी। हल्द्वानी में उफनते नाले के तेज बहाव में फंसी एम्बुलेंस, पुलिस और स्थानीय लोगों ने बामुश्किल बचाए गर्भवती सहित 4 जिंदगियां।